जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, यानी आपका पेंशन क्रेडिट मैसेज आ गया है। आखिर कितने तारीख को आपके खाते में पेंशन आएगी, कितना % डीए होगा और क्या क्या चीजें आपने चेक करनी। दूसरी बात करूंगा कि 8वें वेतन आयोग की पहली डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू है। तो दोस्तों 4 केस समझाऊंगा कि 4 केस में से किस केस के हिसाब से यानी आपका अब डीए कितना होगा, यानी पहली बढ़ोतरी 3% होगी या 4%, या टोटल बढ़ोतरी 63 होगी या 64। आखिर इसी के ऊपर बात करूंगा। और दूसरी में बात करूंगा, माननीय रक्षा मंत्री जी ने सैनिकों के लिए वो बात कही है, हर देशवासी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ये सैनिक के लिए एक गर्व और गौरव की बात है। साथ ही मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, मैं जज की बेटी हूं, मेरा बाप जज है, और सामने वाली बुढ़िया को एक लेडीज ने थप्पड़ मारा। ये बड़े शर्म की बात है, लेकिन इतनी पावर कि वहां पर टीटी खड़ा देख रहा है, कुछ नहीं कह रहा। साथ ही मैं दिखाऊंगा आपको जयपुर के अंदर मेन हाईवे के ऊपर एक लड़की का ड्रामा, निर्वस्त्र होकर के किस तरीके से एक मतलब तांडव मचा रखा है कि उसके पास जाने से लोग डर रहे हैं। तो आइए दोस्तों खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं आपके सामने पेंशन मैसेज, जैसे कि हमारा आया है डियर सो एंड सो, और आपका अकाउंट नंबर सो एंड सो, पीपीओ नंबर सो एंड सो, और इज विंग क्रेडिट अमाउंट ऑफ 51,000 समथिंग मंथली पेंशन विल बी क्रेडिट अकाउंट ऑन 30 जून 2026 रिगार्ड स्पर्श टीम। यानी आपके पास मैसेज भी आया होगा और मेल भी आया होगा कि यानी आपकी इतनी पेंशन है वो आपके खाते में आ रही है 30 जून को। इसके साथ आपका आइडेंटिफिकेशन, आगे कब ड्यू है, कम्यूटेशन कितना कट रहा है, ये जानकारी हमेशा चेक करना है और इसके साथ अपडेट रहना है। तो दोस्तों यहां तक हो गई बात। अब मैं बात करूंगा कि डीए की एक जगह घोषणा हो गई है और किस तरह लोग जश्न मना रहे हैं। और ये आपको मैं न्यूज है, पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों का डीए बहुत दिनों से रुका हुआ था। ममता बनर्जी सरकार डीए दे नहीं पा रही थी। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, लेकिन सरकार ने वादा किया हम आपको यानी 7वां पे कमीशन भी देंगे और डीए की बढ़ोतरी करेंगे। पे कमीशन वहां पर बैठा दिया जाता है। डीए का इंस्टॉलमेंट की घोषणा वहां के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने की है और कर्मचारियों को खुशी मिली। आइए अब बात करते हैं मुख्य बात। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मैं आपके सामने आंकड़े ला रहा हूं कि ये जो डीए है, ये आपका इस बार जो पेंशन आ रही है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी जून की है। ये 7वें वेतन आयोग की लास्ट बढ़ोतरी जो कि 60% हो गई थी, और उसका आपको लास्ट आप पे और पेंशन ले रहे हो। अब जब भी आप लोगे वो 1 जुलाई में लोगे तो उसका 8th पे कमीशन का पहला इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा। अब ये इंस्टॉलमेंट कितना होगा उनको 4 चरणों में हम समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि अभी तक जो आंकड़े आए हैं जनवरी के, फरवरी के, मार्च के और अप्रैल के 4 महीने के आंकड़े आए हैं। मई के आंकड़े आप समझ सकते हो 4 या 5 दिन बाद 30 जून तक आ जाएंगे। तो जब 4 जो आंकड़े कह रहे हैं लगभग वो लास्ट में 149.9 और डीए आपका 62.52, यानी इतना पहुंच गया है 62.52। अब 63 के लिए आप देख सकते हो 0.48 चाहिए। अब मई में यदि वैसे तो आप इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही, तो ये 149.9 से आगे बढ़ेगा। यदि नहीं भी बढ़ता है, इतना ही रहता है, तब भी डीए आपका 63.06 हो जाता है। यानी मई के आंकड़े में ये बात कंफर्म हो जाएगी कि आपका डीए 63% यानी 3% का इंस्टॉलमेंट मिल गया। केस नंबर 2 हो गए। अब मैं बात करूंगा क्या 64% हो सकता है, क्या 4% का इंस्टॉलमेंट मिल सकता है, तो क्या कंडीशन है। तो तीसरी कंडीशन आप देखिए, मैंने 149.9 से 155 सीधा डाल दिया, यानी 5.1 की बढ़ोतरी कर दी, तब आपका डीए जाकर के 63.98 हो रहा है। यानी फिर भी राउंड ऑफ का जो प्रोसेस है वो 63 पे चला जाएगा, 64 पे नहीं जाएगा। ये तीसरी केसेस है। अब मैं बात करूं कि 64% चाहिए, तो इसके लिए 155.5 आप समझ सकते हो 5.6 की बढ़ोतरी होगी, तब आपका 64.02 आ रहा है, तब आपको 4% का यानी एक इंस्टॉलमेंट मिलेगा। और ये 8वें वेतन आयोग की पहली बढ़ोतरी होगी, तो आप 3 बढ़ोतरी 100% पक्की है।
4 के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा और समझना होगा कि आखिर क्या और ये कौन सी शर्त हमें आगे मिलेगी, क्योंकि अभी मई और जून 2 महीने के आंकड़े आने बाकी हैं। अब इसके ऊपर कुछ शर्तें रखी गई। अब शर्तें ये रखी गई कि 8वें वेतन आयोग के सामने जितने पेंशनर एसोसिएशन है, कर्मचारी एसोसिएशन है, वो कह रहे हैं अब वक्त आ गया कि 50% डीए को मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि आगे आप 2 साल का समय लोगे, या हो सकता है कि मिड 2027 में कहा जा रहा है कि ये अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर देंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा और इसके समय आप 6 से 8 महीने, यानी 2028 तो होना ही होना है, ये बात पक्की है। अब होने से क्या है कि वो चाह रहे हैं कि 50% डीए मर्ज करने से आपकी बेसिक पे पेंशन में बढ़ोतरी होगी, उसके परसेंटेज के हिसाब से अलाउंसेस हैं दूसरे, उनका भी फायदा होगा, लेकिन सरकार इसके ऊपर जवाब नहीं दे रही दोस्तों। तो ये थी डीए के ऊपर बड़ी अपडेट, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं बात करूंगा अपने माननीय रक्षा मंत्री जी की। उन्होंने कहा है भारतीय सशस्त्र बल हमेशा से राष्ट्रीय एकता का प्रतीक रही है। यहां भाषा, क्षेत्र, जाति और प्रांत बल्कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है। हमारी सेना है, उन्होंने कहा हमारी भारतीय भावना का जीवंत स्वरूप है और यहां विविधता ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा, ये इसको मैं समझाना चाहूंगा, यानी एक यूनिट के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कहा है, मिक्स यूनिट आपने देखा होगा, आप देश के कोने कोने के लोग हैं, अलग अलग भाषा के, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग ट्रेडिशन के हैं, और जब आकर के सेना की ट्रेनिंग करके जब वर्दी पहन ले तो उनका एक ही जाति होती है, वो है सैनिक, को एक ही धर्म होता है, राष्ट्र धर्म होता है, और उद्देश्य होता है यानी खुद से पहले देश और देश की जनता। और यही है हमारे भारतीय सेना की खूबसूरती और ताकत। उन्होंने कहा है वर्दी पहनने के बाद यानी हमारे सैनिकों का यानी डीएनए चेंज हो जाता है, और एक धुन आप देख सकते हो, आप एक धुन में आप एक परेड आपको दिखाना चाहता हूं, यानी राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत और बिल्कुल निस्वार्थ सेवा, निडर सेवा, ऐसी सेवा शायद मैं कह रहा हूं संतों की भी भावनाएं कम पड़ जाएंगी हमारे सैनिकों के सामने। और रक्षा मंत्री जी का पूरा वक्तव्य ये सुनना होगा और इससे हमें गौरव की अनुभूति होती है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसे वीडियो जो आपको कहीं ना कहीं हैरान और परेशान करते हैं। क्या कोई पढ़ा लिखा सब इंसान ऐसे कर सकता है, और वो भी महिला हो? एक महिला है जो ट्रेन के अंदर है और उनके सामने एक बुजुर्ग महिला है, वो उनको लगभग 500 किलोमीटर के सफर में परेशान करती आ रही हैं, उनका सफर नर्क बना दिया है, और वो शिकायत टीटी को करती हैं, जीआरपी को करती हैं। और ये मामला आप समझ सकते हो लखनऊ, जहां चरवाहा, और वहां पर जाकर लखनऊ रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, और वो जो महिला है वो बुला लेती है 3-4 लड़कों को, और जाकर उस वृद्ध जो महिला है उसको थप्पड़ मारती है। आप वीडियो भी देख सकते हो, और वहां पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। जब महिला बुजुर्ग का बेटा कहता है मैं वकील पांडे हूं, तो बोलता है मेरा बाप जज है, मेरा बाप जज है तेरे जैसे। यार ये लैंग्वेज है, बड़े आप एजुकेटेड हो, लेकिन आपको इतना बड़ा नशा है अपने बाप की पद और प्रतिष्ठा का कि सामने वाले को आप कूड़ा करकट समझ रहे हो। ये है सभ्यता, इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। जहां हम नारियों का सम्मान करते हैं, जहां हमें नारियों का सम्मान सिखाया जाता है हमारे देश में, वहां पर यह हालत हो रही है। विशेषकर अब अगला वीडियो आप देख करके आप रो पड़ोगे, हैरान हो जाओगे। वहां पर एक महिला जिस तरीके से जयपुर में रोड के ऊपर तांडव कर रही है, निर्वस्त हो जाती है, पूरे कपड़े फेंक देती है। क्या है ये? लोग डर रहे हैं, पुलिस डर रही है, उसके पास जाने से डर रही है, यानी लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, और आप इतना गंदा कृत्य कर रहे हो कि लोगों को शर्मिंदगी आ रही हो, फिर आपकी शर्म कहां चलेगी? तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।